हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब कभी आपके घर पे तंत्र किया जाता है तो तंत्र आप पर तभी होता है जब आपकी कुल देवी देवता और पितर काम ना करें, यानी कि उनको सबसे पहले डिसेबल करा जाता है। यदि वो अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके ऊपर तंत्र होने के चांसेस ज़ीरो हैं, ज़ीरो। ठीक है, तो उनको जो आपके कुल देवी देवता है पितर है उनको क्या करा जाता है, उनको सबसे पहले मलीन करा जाता है। मलीन मतलब कि एक आपके घर में ऐसी शक्ति भेजी जाएगी जो आपका जो कुल देवी देवता का स्थान है, जो कि घर का दरवाज़ा है ना, जो आपका एंट्रेंस डोर है, वो कुल देवी देवता का स्थान है, उसे गंदा कर देगी। अब आप इमेजिन करो कि आपका आपका घर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, आप उसमें रह रहे हो, आपको साफ़ सुथरे घर में रहने की आदत है और आप थोड़ा सा आपका ध्यान भटका, कोई अंदर आया मेहमान बन के और उसने घर में पूरा गंदगी फैला दी, मतलब सब जगह पॉटी वगैरह फैला दी, वो कीचड़ फैला दिया, सब कुछ कर दिया। तो आप अपने घर में रहने में आपको लगेगा यार यहाँ पे मैं कैसे रहूँ, आप अंदर नहीं घुस पाओगे, आप घुस ही नहीं पाओगे घर के अंदर, इतनी गंदी बदबू चल रही होगी। मान लो मरे हुए जानवर पड़े हैं तो आप घुस नहीं पाओगे, घुसोगे भी तो आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपका रहने लायक स्थान रहा ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन करी जाती है जब किसी के घर में तंत्र चला जाता है। ये मलीन शक्तियाँ आती हैं, जो शमशान से कई बहुत मलीन शक्तियाँ भेजी जाती हैं, जो सबसे पहले आपके कुल देव देवता पितर को मलीन कर देंगी। मलीन का मतलब उन्हें गंदा, उनका स्थान भ्रष्ट कर देंगी। वो अदृश्य रूप में मान लो शक्ति आएगी, जो जहाँ पे कुल देव देवता बैठते हैं, जो उनका स्थान है, वहाँ पे जाके वो वहाँ पे मलमूत्र मतलब टॉयलेट और पॉटी वगैरह कर देगी और उस स्थान को इतना गंदा कर देगी कि वहाँ पे कुल देवी देवता रुक ही ना पाए। अब आपको इस बात की नॉलेज नहीं है, आप उस रिगार्डिंग कुछ कर नहीं रहे, तो जब कुल देवी देवता मलीन हो जाते हैं, पितर जब मलीन हो जाते हैं तो उनकी शक्ति जो है कम होने लग जाती है और वो वहाँ से हट जाते हैं, वो फिर रहते ही नहीं। अब वो हट गए, अब तंत्र घुसाने के लिए कोई क्या कहते हैं रेसिस्टेंस तो रही नहीं, तो तंत्र आसानी से घुसता, फिर वो मलिन शक्तियाँ भेजते हैं। इसीलिए जब किसी घर में तंत्र होता है तो वहाँ पे गंदी बदबू आती है, जिसके ऊपर होता है उसके शरीर से गंदी बदबू आती है। इसी वजह से आती है क्योंकि जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं ये हट जाती हैं फिर गंदगी से। अब उस सिचुएशन में क्या करें, अगर ऐसा हो जाए, आपको लग रहा है कि यार हमारे घर में यार कुछ ठीक नहीं है, तो यानी कि ऑब्वियसली आपके कुल देवता पितर जो हैं वो स्ट्रेंथ में नहीं है, वो वीकनेस में आ गए हैं। तो आपको डेली करना पड़ेगा, जो आपका जो एंट्रेंस दरवाज़ा है उसको आपको क्लेंस करना पड़ेगा एवरी डे। उसमें गौमूत्र और गंगा जल मिला के वहाँ पे छींटा मारें, पूरे दरवाजे पे छींटा मारो। हैं, छींटा मारने के बाद वहाँ पे गूगल का धुआं करो, वहाँ पे लोबान का धुआं करो और वहाँ पे रात के टाइम कुल देवी देवता के नाम से वहाँ पे दीपक जला दो। उसमें थोड़ी सी काली क्या होती है वो सीसम सीड्स डाल दो, तिल, काले तिल डाल दो और कुल देवी देवता का आह्वान करो और वहाँ पे एक धूप जला के वहाँ पे रख दो। पितरा का जो आपने स्थान बनाया हुआ है उस पर छींटे मारो, उसको भी साफ करो और हर महीने अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी हो सके और जितनी बार हो सके आपको गंगा जी जाना पड़ेगा। गंगा जी क्या करने जाना है, आपको अपने कुल देवी देवता पितर को स्नान कराने के लेके जाना है। वहाँ पे उनकी मलिनता साफ हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि कुल देवी देवता पितरों को स्नान कैसे कराया जाए, उनको लेके कैसे जाया जाए और वहाँ से लेके वापस कैसे आया जाए। अब मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि अगर आपने इसमें कुछ त्रुटि करी तो आपके कुल देवी देवता गंगा जी रह जाएंगे और आप अकेले आ जाओगे और वो वहीं छूट जाएंगे। तो इसमें आपको, अगर आप ये कर रहे हो तो इसमें आपको कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोसेस बता देता हूँ कैसे करना है। प्रोसेस ये है कि जो आपके पितर हैं वो तो बैठेंगे आपके, जो आपके घर का मेन मुखिया होगा, जो मेन होगा
चाहे अगर वो आपके फादर हैं तो फादर रहेंगे, अगर आप बड़े घर के बड़े लड़के हो तो आप करेंगे, क्योंकि जो घर का बड़ा होता है हेड, उसके साथ ही वही ये काम कर सकता है। अगर आपके फादर इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो आप, अगर घर के बड़े लड़के हो तो आप कर लो, आपसे भी हो जाएगा। लेकिन यदि आप बीच के बच्चे हो या लास्ट मतलब छोटे हो, सबसे छोटे हो, तो इसमें होने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जो घर का बड़ा है वो क्या करेगा, अपने कुल देवता पितर का जो स्थान है, जहाँ पे आपने मंदिर में कुल देवता को बिठा रखा होगा, पितरों को बिठा रखा होगा, वहाँ पे जाके आप उन्हें कहोगे कि हे कुल देवी देवता, हे पितर, पितर मेरे बाएं कंधे पे बैठे हैं, कुल देवी देवता मेरे दाएं कंधे पे बैठे हैं। और आपने अपने हाथ में जल लेना है, जल में बोलना है कि ये हे पितर मेरे बाएं कंधे पे बैठो, और उस हाथ से अपने कंधे पे ऐसे करके जल मारना है। फिर लेना है दोबारा से जल हाथ में कि हे कुल देवी देवता मेरे दाएं कंधे पे बैठो, हाथ में जल लेकर अपने दाएं कंधे पे मारना है। और कोशिश ये करना है कि आप व्रत रहो उस दिन, कुछ ना खाओ। अगर कुछ खाना है तो वाइट चीज़ खाओ, या वाइट चीज़ मतलब दूध वगैरह ले लो, और आप गंगा जी जाओ। गंगा जी जाकर फिर वहाँ पे कहो कि हाथ में गंगा जल वहीं पे खड़े होके कहो कि हे कुल देव देवता, और हाथ में जल लेके उन्हें छोड़ो कि आप ये इस जल से स्नान करो। तो उनके नाम से 3 बार आचमन करना है आपको। आचमन का मतलब हाथ में लेके हे कुल देवता अब आप यहाँ पे स्नान करो शुद्ध, और वो उस जल को हाथ से छोड़ो पहले, फिर पी जाओ। और ऐसे ही फिर पितरों के लिए करना है कि हे पितरों यहाँ गंगा जी में स्नान करो, हाथ में जल लो, छोड़ो, और फिर उसका आचमन करो 3 बार। अब हो गया आपका स्नान, 3 डुबकी लगाओ, उनके नाम से जल छोड़ दो, आचमन कर लो। अब जब सारा हो गया, चलने की बारी है, तो आपने फिर वही प्रोसेस करना है कि गंगा जल हाथ में लेना है, कहना है कि हे पितरों मेरे बाएं कंधे पे बैठ विराजमान हो, और अपने बाएं कंधे पे गंगा जल का हाथ ठपकी मार दो। और फिर कुल देवी देवता के लिए करो, हाथ में जल लो, कहो हे कुल देवी देवता मेरे दाएं कंधे पे विराजमान हो, और अपने दाएं कंधे पे थपकी मार दो। अगर आपने बिल्कुल ठीक करा है तो आपको महसूस हो जाएगा आपके कंधे भारी हो जाएंगे, एकदम एकदम भारी हो जाएंगे आपके कंधे। और फिर वहाँ से चल देना है। और रास्ते में अगर कोशिश ये करें कि ना खाएं ना पिएं, ठीक है। फिर आप आएँ, जब घर पहुँचे सीधा अपने मंदिर में जाएं, वहाँ पे धूप दिया जलाएं, और फिर कहें कंधे पे बोल लें कि हे कुल देवी देवता और हे पितर अपने स्थान ग्रहण करो अब यहाँ पे। फिर उनको वहाँ से अपने कंधे से उतार के और उनके स्थान पर उन्हें विराजमान कराएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके कुल देवी देवता और पितर जो हैं उनकी मलिनता जो है वो शांत होनी शुरू हो जाएगी। इसका बहुत फास्ट इफेक्ट दिखेगा आपको। और जो ये प्रोसेस है, जैसे कि आप गंगा जी में खड़े हैं और आपने ये कहना भूल गए कि आओ मेरे कंधे पे विराजमान हो, तो वो वहीं छूट जाएंगे भाई। फिर आपको दोबारा वापस जाना पड़ेगा वहाँ पे उन्हें लेने के लिए। गंगा जी में बहुत पावर है, बहुत पावर है। और वो जो बहुत बड़े बड़े, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ग्रामीण तंत्र में आता है। ये आपको ये ना तो पॉडकास्ट में मिलेगा ना कहीं मिलेगा। ये इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ा, कहाँ कैसे कैसे गांव में जाके मैं रहा हूँ जहाँ पे लाइट तक नहीं थी, वहाँ जाके मैं ये सीख के आया हूँ। और बस ये होता है ना, जब आपको सीखना है तो फिर आप ये नहीं देखते कि यार क्या कंफर्ट है क्या डिस्कम्फर्ट है ना। मेरे को 14 ईयर्स हो गए ऑस्ट्रेलिया में, कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब करता हूँ। हम लोग, मेरी अभी कल ही मैंने डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी मीटिंग थी हमारी कंपनी की, क्योंकि हम डिफेंस के इक्विपमेंट बनाते हैं नेवी और आर्मी के लिए, है ना। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से मैं इंडिया में ऐसी जगह पे रहा हूँ जहाँ पे ना लाइट थी, सोने का खाने का कोई इतना वो था नहीं, क्योंकि सीखने की चीज़ है भाई। सीखने के लिए आपको ये चीज़ नहीं देखनी होती। इन चीज़ों में जितना डिस्कम्फर्ट होता है उतना ज़्यादा आप अच्छे से सीखते हो। कंफर्ट में तो आप सीख ही नहीं सकते ना ये चीज़। तो खैर, आप ये काम करो और अपने कुल देवी देवता पितरों को आप मलिनता से
आज़ादी दिलवाओ। और जब उनकी वो मलिनता हटेगी, तो आपके घर में आप देखेंगे कि आपका जो सारा काम है, जितना भी वो है, रुके हुए काम हैं, ये सारी चीज़ें, तंत्र मंत्र, ये सारा हटना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली अपने जो कुल देवता का पितर का जो स्थान है, वहाँ पे आपको जितने ज़्यादा क्लेंजिंग के तरीके हैं ना, जिस तरीके से क्लेंज करा जाता है भाई, सबसे अच्छी चीज़ है गंगा जल और गौमूत्र। इससे बढ़िया चीज़ तो कुछ है नहीं। आप वो उसका वहाँ पे छींटा दें, और छींटा देने के बाद उनको धूप दीप दिखाएं। गूगल गूगल जलाओ, गूगल बहुत अच्छी चीज़ है ना। और उनका जो भोग प्रसाद है, भोग प्रसाद कोशिश करें कि मंदिर में लगाएं, बाहर मंदिर में। यदि आपके घर में प्रॉब्लम है तो वो भोग प्रसाद उन्हें मिलेगा नहीं, वो कोई और चीज़ ले लेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हमारे घर में हम पूजा पाठ इतना कर रहे हैं लेकिन हमारा नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, जितनी पूजा करते हैं उतना नुकसान होता है, तो फिर अपना मंदिर जो है, आपका मंदिर पूरा करप्ट हो गया है, उस मंदिर में कुछ और चीज़ बैठी हुई है जो आपकी सारी पूजा पाठ खा रही है और आपका नुकसान कर रही है। तो ऐसे में क्या करें, पूरा जो मंदिर की जितनी भी मूर्तियाँ हैं, फ़ोटोज़ हैं, सब जल प्रवाहित कर दो। पंडित जी को बुलाओ और अपने पूजा स्थान बदल दो। वो बदल के कोई और अच्छी जो डायरेक्शन है घर में, अच्छी जो जगह है, वहाँ पे आप अपने मंदिर की दोबारा से स्थापना कराओ, प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करवाओ और हवन कराओ। घर में हवन बहुत ज़रूरी है, होता रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। हवन वगैरह कराओ, धूप दीप उनको फिर दो, प्रॉपरली तरीके से सारे जो प्रोसेस है वो फॉलो करो। और जब समय लगे अपने कुल देवता पितरों को गंगा जी का स्नान जरूर करवाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको पितर आपके स्ट्रांग हो गए तो आपके कान में बोल जाया करेंगे, आपके कान में साफ आवाज़ आएगी कि बेटा ऐसे ऐसे होने वाला है, सावधान रहना, ऐसे आवाज़ आएगी आपको। पितर बहुत स्ट्रांग होते हैं, और क्योंकि उनका जो लोक है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो नज़दीक है, तो इस वजह से उनके साथ अगर कनेक्शन हो जाए तो आपको बिल्कुल वैसा एहसास होगा। आपके सपने में आके बोलेंगे, पितर खड़े हो जाएंगे, सपने में आके बोलेंगे। यदि आप कहीं बाहर घूम रहे हो रात को और वहाँ पे कोई खतरनाक चीज़ है तो पितर आपकी पूरी रक्षा करेंगे, साथ में चलते हैं पितर। कुल देवता पितरों का काम ही यही है कि आपके परिवार की रक्षा करना, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते, तो वो वीक पड़ जाते हैं। वीक होने की वजह से उसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो जो भी आपके घर के पास जो भी कोई मंदिर है, अगर कोई बहुत अच्छा मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है, तो वहाँ पर जाकर आप उनसे प्रार्थना करें, वहाँ पे साफ़ सफाई करें, झाड़ू पोछा अगर कर सकें, साफ़ सफाई कर सकें, तो उससे बढ़िया चीज़ नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं शक्तियाँ। वहाँ पे बैठ के कीर्तन करने से या भोग प्रसाद से भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती जितना साफ़ सफाई करने से खुश होती हैं शक्तियाँ, है ना। सेवा करो वहाँ पे, तो उससे सबसे ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। तो वो जाके करो और उनसे प्रार्थना करो कि मेरे जो कुल देवता पितर हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, और फिर उनके नाम से दान करो, तो उससे भी आपके कुल देवता पितर स्ट्रॉन्ग होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।